नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका, आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, अभी हम बनमनखी अनुमंडल अंतर्गत न्यू मार्केटिंग यार्ड में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़ किस तरीके से है। आखिर ये भीड़ है क्या चीज़, क्या मांगे हैं? संविधान में लिखा है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन अभी का वर्तमान सरकार तो आवाज़ दबाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। खैर, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिरकार ये गरीब का अधिकार कौन देगा? सीओ साहब, बीडीओ साहब, एसडीओ साहब, एडीएम साहब, या फिर यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि? ये सारी चीज़ सोचने वाली बात है। बटवा लेने के लिए सब आदमी गोड़वा हथवा पकड़ लेता है, यहाँ तक कि महादलित के घर में मड़वा का रोटी खा लेता। अच्छा, वो मड़वा मिलता भी नहीं है अभी, बोले तो मकैया का रोटी खा लेता है। लेकिन जब इनके अधिकार मांगने का समय होता है, जब इनके अधिकार देने का समय होता है, तो सारे अधिकारी या फिर यहाँ के जो हमारे नेतागण हैं सब पीछे हट जाते हैं। कम से कम 4-5 डेग तो पीछे हट ही जाते हैं, क्योंकि अब तो प्रशासन शासन से लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए हमको अपना नाम को नीचे नहीं गिराना है। इसके वजह से इनके अधिकार को वंचित किया जाता है। आज मार्केटिंग यार्ड में यहाँ पे सारे समस्त ग्रामीण, यहाँ के बनमनखी अनुमंडल के जितने भी महादलित दलित समाज है वो इकट्ठा है और आगे भी इनका बिगुल बजने वाला है। संभलिए, बनमनखी ब्लॉक के सीओ साहब और एसडीओ साहब, चूँकि इन्हें अधिकार चाहिए तो अधिकार तो लेगा ही। आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। हम जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये भीड़ किस लिए जुटी है और किस मुद्दों पे बात हो रही है। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ रमन कुमार यादव, क्षेत्र संख्या 12, जिला परिषद प्रतिनिधि बनमनखी पूर्णिया बिहार। इतना भीड़ को लेकर नेतागिरी कर रहे हैं क्या? नेतागिरी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप लोग को पैसा दे दिया है बिहार सरकार? क्या पैसा कितना लिए हैं? देना छोड़िए, कितना लिए हैं? ये भीड़ को लेकर क्या साबित करना चाहते हैं? साबित करना जाके पूछिए। हाँ। हमको तो लगता है कितना पैसा लिए हैं। अरे पैसा तो पत्रकार लेवे करता है। तो पैसा लेकर के आवाज को दबाना चाहते हैं क्या? आवाज नहीं दबाएंगे, लेकिन ये नेतागिरी क्यों कर रहे हैं? नेता ये सब हम लोग को वोट दे करके, ये सब हम लोगों को वोट दे करके चुनाव जिताने का काम किया है। अच्छा। इन लोगों में जो पीड़िता है, यह जो पीड़ित से मर रहा है, उनकी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। हम, मेरा कर्तव्य है लड़ाई लड़ना। हमने लड़ेंगे बिहार सरकार से, अनुमंडल प्रशासन से, जिला प्रशासन से। जो पदाधिकारी, जो अफसर, जो हमारे संविधान के तहत अधिकार बनता, अधिकार में कमी होगा, उनके लिए हमको दिल्ली तक जाना होगा, तो इनके साथ हमने जाऊंगा। समझिए, दलित महादलित का जो अधिकार है बिहार में, उसका खाना पूर्ति होता है, लेकिन यहाँ पर मिलने का बात नहीं हो रहा है जी। नहीं, खाना मिले कहिए ना। 100 में अगर 100% में 2% को भी मिला है तो कहिए। ये बात भी नहीं है, ये बात भी नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति है। जाके देखिए, आपको नहीं पता है, बात कीजिए ना हमारे अंचल पदाधिकारी से, अनुमंडल पदाधिकारी से, जिला पदाधिकारी से। कौन ऐसा विभाग है उसमें भ्रष्टाचार नहीं है? कौन ऐसा विभाग है उसमें पैसा बिना लिए काम होता है? साधारण सा जो है सो मोटेशन में जाइए, साधारण सा ये सबको जो है सो मनरेगा के तहत जो है सो 100 दिन की महात्मा गांधी गारंटी रोजगार के तहत मिलना चाहिए रोजगार 100 दिन। कहिए तो कई दिन काम करता है, कई दिन काम मिलता है जी। एक बात और हमको समझा दीजिए कि इन लोगों का आखिर मांग क्या है? मांग क्या? सबसे पहले तो भैया हम यहाँ पर रहेंगे, बसेंगे कहाँ? जमीनमा तो चाहिए। जो सरकार के द्वारा प्रावधान है, अधिकार है, 5-5 डिसमिल कहा गया था, जमीनमा दीजिएगा बसने के लिए, तब न वहाँ जो है सो घरों बना करके अपना मजदूरियों करके रोजी रोटी गुजर बसर कर लेंगे। पंजाब दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए, वहाँ से आते हैं तो यहाँ घरे नहीं है। किसी की बिहार सरकार में अगर जाते हैं बनाने के लिए तो वहाँ से प्रशासन खहेट के भगाता है जी। पूरा वहाँ से जेसीबी लगा के तोड़ दिया जाता है जी। अगर किसी जमींदार के परिवार में, जमींदार के जमीन में जाते हैं बनाने के लिए, तो वो लाठी गोली लेकर के हत्या हो जाती है उसकी जी। आपको बता दें कि नया अभी न्यूज है कि एक महादलित का मार के हिसाब लगा दिया गया, लेकिन शासन प्रशासन चुप है। कारण ये है कि बहुत गरीब है। तनी इधर आइएगा, तनी आप बताइए क्या कह रहे थे? हम कहे आज अलाउंस से कर लगा 2022 में। हाँ। जो हम लोग सभी जनता जमा कीजिए, आधार कार्ड की कहते मोबाइल नंबर। हाँ। आप लोग को 5 डिसमिल जमीन मिलेगा। कहाँ है जमीन? हम लोग को कहाँ मिला है? अनुदान में बोला है 2 लाख मिलेगा, वो कागज बना करके रेडी है, कहाँ है बताइए ना। कुछ नहीं
मिला? नहीं मिला है। अच्छा तब भोटवा तो तोरे ने विधायक छिया। विधायक हमरे छिए, विधायक तुम लोग के विधायक नहीं है। तुम लोग का विधायक नहीं है, नहीं है। समझिए इस बात को कि तुम लोग का विधायक नहीं है, विधायक आपका है। ये समझने वाली बात है। और सारे लोग समझिए कि आखिर हो क्या रही है बनमनखी विधानसभा में, कि बनमनखी विधानसभा के लोग ये कह रहे हैं कि विधायक आपका है, तुम लोग का नहीं है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हम यही कहते हैं कि आज का जो ये बैठक हुआ है जी, ये हमारे एक भाई हैं, वो वहाँ से सचिन भाई, और इन्होंने लगातार इस दलित समाज के लिए आवाज़ उठाने का काम करते रहते हैं। इनके साथ साथ हमारे ये जिला परिषद प्रतिनिधि महोदय रमन कुमार यादव जी, ये ऐसा जानिए कि हर हमेशा इस तरह के आवाज़ जहाँ से आता है वहाँ पहुँच करके इनके आवाज़ को मजबूत करते रहते हैं। सवाल है कि सरकार वोट लेने के लिए, जो वर्तमान सरकार है वह वोट लेने के लिए, यहाँ के विधायक जी वोट लेने के लिए, वर्तमान सरकार नीतीश कुमार जी पहले जो थे, अभी तो एनडीए के ही हैं, पहले भी थे, वो बोले थे कि 3 डिसमिल हम दलित को ज़मीन देंगे जी। उसके बाद इसी समाज का, दलित समाज का, हमारे मांझी जी जो मुसहर समाज के ही से ही आते हैं, उन्होंने बोला कि यदि नीतीश कुमार बोले हैं 3 डिसमिल तो हम अपने जात समाज को, दलित समाज को, जो भी जात उसमें आते हैं उस सब को हम लोग 5 डिसमिल हम ज़मीन देंगे। जब मुख्यमंत्री थे तब घोषणा किए थे। तो एक नीतीश कुमार 3 डिसमिल घोषणा किए, मुख्यमंत्री जी 5 डिसमिल घोषणा किए, मांझी जी, लेकिन किसी ने इन लोगों को 1 डिसमिल भी नहीं दिया। अब 2-3 दिन 4 दिन पहले सुनते हैं कि 2-4-10 आदमी को 1 डिसमिल खानापूर्ति के नाम पर स्थानीय विधायक के द्वारा या पदाधिकारी के द्वारा दिया गया है, जो बिल्कुल फिसड्डी है और घोषणा से इतर है। जो उन्होंने घोषणा करके लाखों की संख्या में इनसे वोट लेकर मलाई खाने का, पद पर बैठ करके मलाई खाने का काम किया है, और इसके बिल्कुल विपरीत मात्र 10-12 और 15 आदमी को उन्होंने वो पर्चा जो है रैयती पर्चा या जो भी पर्चा दिया गया है, जबकि हजारों की संख्या में ये लोग बिल्कुल भूमिहीन है। ये हम मांग करते हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल का मीडिया प्रभारी हैं, हम मार्केट घूमने आए थे तो हमको पता चला कि यहाँ बैठक हुआ है। हम मांग करते हैं कि जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, और ये जितने लोग आए हैं इससे भी भारी से भारी संख्या आकर के ब्लॉक में, अनुमंडल में, जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करे, और सरकार जो अपने मुंह से बोली है, जिसके मुंह पर दही जमा हुआ है, मुख्यमंत्री जी पहले नीतीश कुमार जी बोले 3 डिसमिल देंगे और मांझी जी बोले 5 डिसमिल देंगे, कहाँ है उन लोगों का? यदि नहीं दिया जाता है इन लोगों को तो धरना प्रदर्शन भी हो और पुतला दहन हो, और उन लोगों को आए दिन वोट से जवाब दे कि आप लोग कह कर करके हम दलित को ठगने का काम किए हैं, इसलिए आप लोग को अब नहीं देंगे। उसके विपरीत में दूसरे जगह दे दें जो लोग इनको देने के लिए तैयार हो, ये झूठी घोषणा नहीं करे। यही हम आपके मीडिया के माध्यम से, मेरा नाम राजेश कुमार भारती है सर, मैं राष्ट्रीय जनता दल का मीडिया प्रभारी हूँ। यहाँ आए तमाम लोगों को छठ दीपावली का शुभ अवसर पर हम धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं, और इस संगठन में जुड़े सभी लोग को दिल के असीम गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। किसी तरह से मजबूती से आवाज़ उठाते रहे और हम लोग इनके साथ हैं, तन मन धन से साथ रहेंगे, देते रहेंगे। आपके एक शब्द में क्या कहिए? इतना भारी जन समर्थन में जो आए हैं हमारे बनमनखी क्षेत्र के महादलित लोग, जिसको 1 डिसमिल भी ज़मीन मिला है, जिसका ज़मीन में घर बना हुआ है 60 वर्षों से, उसी के बेटा के पोता के नाम से 1 डिसमिल ज़मीन का जो कि पर्चा बना दिया गया है, जो कि कहीं से अलग ज़मीन का व्यवस्था करके किसी का नहीं बनाया गया, जो कि यह एक बड़ा जांच का विषय है। जी जी। तीन बेटा है जिसको 5 डिसमिल ज़मीन था उसको रहने का, उसी ज़मीन का पर्चा बना करके सबको हाथ में थमा दिया है। ये एक बहुत बड़ा ठग का काम किया है बिहार सरकार द्वारा या पदाधिकारी द्वारा। इसके लिए सब मिल के लड़ना होगा और न्याय इसको दिलाने का काम हम लोग करेंगे। जी, क्या परिचय हुआ? हमारा नाम अजीत कुमार भारती, डब्ल्यू यादव, पिपरा पैक्स। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे?
हाँ हमरा आर के रहे वाला जमीन नहीं छै। अच्छा हमरा आर के हटिया पर रहे छियै सरकार के जमीन में, अच्छा। तैयो भगबै छै ओथौ से अच्छा नहीं दै छै रहे ला। के रहे नहीं दै छो माने दोसर पब्लिक भगबै छै। दोसर पब्लिक भगवती हाँ नहीं की कहै छ की कहै छ कहलक कि जे नहीं देबै हटिया पर हाँ, हाँ। जकर जमीन छै ने उ भगबै छै। अच्छा, कतना दिन से रहै छी ओतऽ? ओतऽ 2-3 साल से छै। आब ओहि गाम से ओहि गाम दाही में। अच्छा हाँ तो वह सब भगबै छै जे दाही में एलो तऽ आब जा। अच्छा तो हमरा आर कतऽ जेबै? तो सरकार से की मांग करे छी? मांग करे छै जमीन मांगे छै, खर्चा मांगे छै, कपड़ा लत्ता से अनहार लागे छै। कुछो नहीं मिले छो? कुछ नहीं। इंदिरा आवास मिल नहीं मिललै ना। नहीं मिले छो? ना। 5 किलो राशन 3 किलो 4 किलो 3 किलो 4 किलो हाँ नहीं दे छै उतने टा। ओकरा से फाजिल ना ना बाबा रे बाबा बहुत घोटाला है। इधर आइए, आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? राशन दै छै एक आदमी पर तो वहाँ सब 6 महीना खेते कि 4 किलो दै छै कि 5 किलो दै छै? ना 4 किलो 1 किलो गेहूं दै छै। कौन पंचायत घर भेले? जीवजपुर डीलर के भेले? उडुल सुडुल डीलर भेले। हाँ। कितना वार्ड नंबर घर भेले? 11 तो 4 किलो अनाज मिले छै? हाँ 4 किलो अनाज मिले अच्छा छै। रहे ला घर जकरा में घर बनेने छै उ केकर जमीन छै? केकर जमीन छै हमे छियै बाती किनलियै य। किन ले ओकरा में? हाँ आ ओना नहीं मिलले नहीं हमरा सरकारी नहीं मिला। 5 साल से दौड़ बढ़ा करे छियै, पूर्णिया तक गेलियै जुलूस में लेकिन नहीं भेल। नहीं भेले य। की कहबे सरकार से? की करबै जमीन लेबै। सरकार से जमीन ले। हाँ की नाम भेले अहाँ के? मंजू देवी। मंजू देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि इस तरीके की समस्या सिर्फ बिहार में नहीं इंडिया के हर कोने में है। लेकिन सवाल ये बनता है कि यहाँ के जो नेता हैं आखिर वो कर क्या रहे हैं? वोट लेने के समय में वोट तो ले लेते हैं लेकिन गरीब का देखने वाला कोई नहीं है। चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हों, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। आज ये तादाद को आप देख लीजिए, आने वाले दिनों में ये तादाद बढ़ सकती है। फिर बनमनखी अंचल में क्या होगा ये हम भी नहीं जानते हैं। बनमनखी से MS परदेसी।